पीएम मोदी ने मंगलवार यानी 14 मई को वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले पीएम मोदी ने यहां गंगा नदी के किनारे दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगा घाट पर आरती भी की। पीएम मोदी ने इसके बाद काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। यहां से सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। यहाँ पीएम मोदी के 4 प्रस्तावक भी तैयार थे, जिसमें पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर शामिल है। पीएम मोदी ने अपने प्रस्तावकों को चुनने में भी जातीय समीकरण का ध्यान रखा है। अब सवाल ये है कि पीएम मोदी क्या संदेश देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान 4 प्रस्तावक मौजूद रहे। इसमें पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा, संजय सोनकर हैं। चुनाव में प्रस्ताव की भूमिका काफी अहम होती है। ये वही लोग होते हैं जो किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक प्रस्तावक वे स्थानीय लोग होते हैं जो किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अपने ओर से प्रस्तावित करते हैं। आमतौर पर नामांकन के लिए किसी महत्वपूर्ण दल के वीआईपी कैंडिडेट के लिए 5 और आम उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। कई बार प्रस्तावकों के कारण चुनाव का रुख भी बदल जाता है, जैसा इस बार सूरत लोकसभा सीट पर देखने को मिला था। नियमों के अनुसार अगर कोई उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा है तो निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता को उसकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव देना आवश्यक होगा। चुनाव में प्रस्तावकों के बिना किसी उम्मीदवार का नामांकन अधूरा माना जाता है। नियमों के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तावकों के हस्ताक्षर सत्यापन करने होते हैं। अगर एक संक्षिप्त पूछताछ के बाद रिटर्निंग ऑफिसर यह कहता है कि हस्ताक्षर असली नहीं है, जैसा प्रस्तावक ने दावा किया है, तो प्रस्तावकों के कारण भी नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही इस बार सूरत लोकसभा सीट पर देखने को मिला था, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी को यहां से विजयी घोषित कर दिया गया था। पंडित गणेश्वर शास्त्री की बात करें तो वह एक ज्योतिषाचार्य हैं। इन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। ये ब्राह्मण समाज से आते हैं और वाराणसी लोकसभा सीट पर ब्राह्मण समाज का महत्व है। हालांकि हमेशा से ब्राह्मण समाज यहाँ पर बीजेपी का समर्थक रहा है। बैजनाथ पटेल ओबीसी के पटेल समाज से आते हैं और बैजनाथ की पहचान एक संघ कार्यकर्ता के रूप में है। वो बनारस के संघ शाखा के मजबूत कार्यकर्ता भी हैं। वाराणसी सीट पटेल समाज का दबदबा है। सबसे ज्यादा वोटर यहाँ पर पटेल समाज के हैं। इनकी यहाँ पर संख्या करीब 3 लाख से ज्यादा है। यही नहीं, पूर्वांचल में वाराणसी के साथ ही मतदान होना है। यूपी के इस क्षेत्र में ओबीसी समाज निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में पीएम मोदी ने ओबीसी समाज से अपने प्रस्ताव बनाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इसके अलावा लालचंद कुशवाहा ये भी ओबीसी समुदाय से हैं। तो वहीं दलित समाज से पीएम मोदी ने संजय सोनकर को अपना प्रस्तावक बनाया है। तो ये थी पीएम मोदी के प्रस्तावकों और उनसे जुड़ी सियासी समीकरण से हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।